जय महाकाली 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 जय। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं पंडित दिलीप तिवारी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे चमत्कारिक ग्रह के बारे में जिसके बारे में कि आदमी उसका नाम सुनते ही उसके मन मस्तिष्क में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, या यूं कह लीजिए कि हम उससे डरने लगते हैं, क्योंकि प्रारब्ध में या पूर्व में बहुत से लोगों ने उनको एक ऐसी एक इमेज बना दी है कि हमारा नाम, उनका नाम सुनते ही हम एक सिहरन दौड़ जाती है और लगता है कि अब पता नहीं जीवन में क्या होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा। हम लोग चर्चा करने वाले हैं शनि देव के बारे में, जिसका कि आप नाम सुने होंगे तो आपको खुद एक कौतूहल या यूँ कह लीजिए कि जिज्ञासाएं जो होती हैं हमारे शरीर में, सबसे अधिक शनि देव का नाम सुनते ही जाग जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम शनिदेव को हमेशा खराब ही कह सकते हैं या शनि को अच्छा ही कह सकते हैं। जीवन में सारे ग्रहों का अपना अपना प्रभाव होता है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं जो जीवन में केवल खराबी ही पैदा करे या जीवन में केवल अच्छाई ही पैदा करे। हम शनि को ये बोलते हैं कि हमारी जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें 10वें और 11वें घर का मालिक होता है, अर्थात कर्म और आय का जो भी हमारे जीवन में, यूँ कह लीजिए कि जो भी हमारे जीवन में हम क्या कर्म करेंगे, किस तरह के कर्म करेंगे या उससे आय होगी हमारी, तो किस प्रकार की आय होगी, इन सब का जो निर्धारण होता है वो हमारे शनि देव ही करते हैं। अब शनि के बारे में जो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं, तो हमें नहीं लगता है कि शनिदेव के बारे में जो लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं वो इतनी सही होती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि चूंकि शनि को हम दंडाधिकारी भी कहते हैं, तो हम लोग ये मान चलते हैं कि जो हम ये जीवन जी रहे हैं या जिस समय हम पैदा हुए थे उस समय ग्रहों की स्थिति गोचर में क्या चल रही थी, उसके हिसाब से हमारा जीवन का निर्णय होता है। तो यूँ कह लीजिए कि हाँ, जो शनिदेव हैं वो हमारे जीवन का फैसला करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमको संघर्ष भी कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन, अगर शनिदेव दंडाधिकारी है तो क्या जीवन में दंडाधिकारी एक पक्ष को ही तो दंड देता है ना, और ऐसा तो नहीं है कि एक पक्ष को दंड देगा तो दूसरे को क्या देगा, तो दूसरे को फायदा भी देता है। आप एक लॉजिक मान लीजिए कि हम कोर्ट में जाते हैं तो एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है। किसी को न्याय के प्रक्रिया के दरमियान के लिए किसी को दंड भी मिलता है और किसी को उसका अपना हक भी मिलता है, या यूँ कह लीजिए कि उसको फायदा भी मिलता है। तो हम शनिदेव के बारे में समझ चुके होंगे कि शनि दंडाधिकारी हैं। अभी आपका कोई अगर मित्र ऐसा है कि जो कि मान लेते हैं कि किसी अच्छी पोस्ट पे है और वो कोई फैसले कर सकता है, तो वो तो हो सकता है कि आपकी मित्रता निभाने के लिए आपके पक्ष में यूँ फैसला दे दे, या यूँ कह लीजिए कि आपके सपोर्ट में पूरा फैसला दे दे। लेकिन शनिदेव देव हैं, उनको दंडाधिकारी बनाया गया। वो घूस नहीं लेते, वो पैसे नहीं लेते, वो व्यवहार नहीं देखते, वो केवल व्यक्ति के जीवन के जो भी कर्म होते हैं अच्छे और खराब, उसके हिसाब से दंड देते हैं। या और साथ में आप एक बात का ये भी ध्यान रखिए कि शनिदेव जो हमारे पूर्व जन्म के भी पाप पुण्य हैं उसके हिसाब से भी दंड देते हैं, और हम इन्हीं को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि ऐसा है, शनिदेव चल रहे हैं तो हमें दंड देंगे, क्यों देंगे। तो आप मित्रों ये मान लें कि शनिदेव का जो काम है दंड देना, तो हम शनिदेव से ये नहीं कह सकते कि आपने हमें दंड क्यों दिया, क्योंकि ये हमारा प्रारब्ध था। अब अक्सर शनि को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि शनि किस तरह का फल देंगे, या कैसे हम जाने कि शनिदेव हमारे जीवन में क्या हमको देंगे, सुख देंगे कि दुख देंगे या क्या नहीं देंगे। तो उसी संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। शनि का जो जन्म पत्रिका होती है इसमें 12वें घर में शनि बैठकर किस प्रकार प्रभाव देते हैं। सूर्य के पुत्र शनि हैं, सूर्य की जो पुत्र हैं वो शनि हैं। सूर्य और शनि की मित्रता थोड़ा कम रहती है, उनकी बहुत ऐतिहासिक कारण है, हम लोग उस ऐतिहासिक कारण में नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये मान लीजिए कि सूर्य देवता शनि को तो नुकसान नहीं करते, लेकिन शनि देव सूर्य को नुकसान अवश्य प्रदान करते हैं। ऐसा हमने बहुत सी कुंडलियों में, क्या यूँ मान लीजिए कि लगभग सब कुंडलियों में ऐसा देखा है। तो सूर्य को परेशान करने का तात्पर्य आप ये समझ लें कि सूर्य जो कारक होता है, जिस भाव में बैठे होते हैं, अगर वहां पर शनि की दृष्टियां पड़ रही हैं तो
उस भाव से संबंधित हमको समस्याएं अवश्य मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव को कौन कौन सी दृष्टियां प्रदान करी गई हैं। तो शनिदेव को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि प्रदान करी गई है और शनिदेव जी कुंभ और मकर राशि में वास करते हैं, अर्थात जिनकी भी मकर राशि या कुंभ राशि है उनके जो अधिपति मालिक हैं वो शनिदेव हैं। तो मित्रों, ये तो आपको पता ही होगा जो ज्योतिष प्रेमी है कि दृष्टियां किस प्रकार प्रभाव करती हैं। तो चलिए हम इन सब बातों को चर्चा समाप्त करते हैं और हम बात करते हैं कि शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में बैठकर किस किस प्रकार के फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं कि खराब फल देते हैं। अब अगर आपकी पत्रिका में शनिदेव, इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो जो ज्योतिष प्रेमी है वो इनका ध्यान भी रखें। अब हम चर्चा करते हैं, अगर शनिदेव हमारी पत्रिका में किसी भी प्रकार से प्रथम घर में बैठे हैं, प्रथम अर्थात लगन में बैठे हैं, तो शनिदेव कि क्या होता है कि तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी तृतीय भाव में। अब मान लेते हैं कि ये 1 नंबर की मतलब मेष लगन की कुंडली बनाई हमने आपको बताने के लिए। खुद नंबर कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 12 तक का, लेकिन हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मेष लगन की कुंडली है। तो अब इस प्रकार शनि की जो दृष्टि होती है तीसरी होती है, 2 और 3। तो शनि का एक आदत होती है, एक नेचर होता है कि शनि जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव को वृद्धि करते हैं, उस भाव को बढ़ाते हैं। तो अब इस प्रकार शनि अगर लगन में बैठे हैं तो आप ये मान लीजिए कि शनिदेव अगर लगन में बैठे हैं तो यहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में। तो तीसरा भाव भी है और ये तीसरा घर भी है। हम थोड़ा सा लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, तीसरे, चौथे और 5वें, ये मान लीजिए हो गया। अब ये नंबर तो बताया ना आपको, कोई भी नंबर हो सकता है आपकी पत्रिका में 1 से लेकर 12 तक का। तो ये नंबर क्या होता है यही पता होगा। जो प्रथम नंबर होता है वो राशि के हिसाब से बताते हैं कि जो पहली राशि होती है मेष होती है तो उसको हम लोग 1 नंबर भी कह देते हैं, और इसी प्रकार अगर वृष राशि है तो उसको हम लोग 2 नंबर कह देते हैं। ये थोड़ा सा बताने का एक तरीका होता है। अब शनिदेव अगर लगन पे बैठे हैं तो लगन में वृद्धि करेंगे, व्यक्तित्व आपका निखारेंगे और आपको कुछ ऐसा करने का प्रयास कराएंगे कि आप पब्लिक प्लेस में जहां भी रहोगे तो आपको लोग पहचानेंगे अर्थात आप अपने आप को प्रूफ करने की भी कोशिश करोगे। जो भी आपके पास ज्ञान होगा, जो भी आपके पास पढ़ाई होगी, शिक्षा होगी, कुछ भी होगी, उसको आप निखारने का प्रयास करेंगे। अर्थात जो पब्लिक में आप जाओगे तो जो भी लोग हैं वो आपको उस चीज से समझेंगे कि ये खिलाड़ी है, कि ये पुलिस का आदमी है, कि व्यापारी है, कि ये मजदूर है, कुछ भी। तो आप समझिए कि शनिदेव यहाँ बैठकर ऐसी पोजीशन हमें देते हैं। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है हमारे छोटे भाई बहनों में, पराक्रम में। तो चूंकि बताया कि पराक्रम बढ़ाते हैं, छोटे भाई बहन की भी संख्या देते हैं। अक्सर जिनका शनि लगन में होता है उनके छोटे भाई बहन अवश्य होते हैं, ऐसा प्राय देखा गया है। और चूंकि पराक्रम का भी घर होता है तो ऐसे लोग कभी कभी साहसी भी होते हैं, अर्थात जो काम में कोई भी काम करते हैं और अगर उनको लगता है काम नहीं हो पा रहा है तो उसमें पीछे नहीं हटते, वो धीरे धीरे उस काम को और आगे ले जाने का प्रयास करते रहते हैं, अर्थात उस पर मेहनत करते हैं, पीछे बैक नहीं मारते। कुछ लोग क्या होते हैं कि 4 दिन काम किया, नहीं हो पाया तो फिर उन्होंने कहा कि चलो छोड़ो, नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ऐसे शनि वाले लोग तो हम लोग कह देते हैं कि ऐसे लोग मेहनती हैं, किसी काम के पीछे पड़ जाते हैं तो उस काम को पूर्ण करने का ही के बाद ही दम लेते हैं। अब मित्रों, शनि की जो 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, ये रही शनि की 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि हमारा व्यापार होता है, हमारी पत्नी होती है, हमारे पार्टनर का घर होता है। तो यहाँ का जो शनि होगा वो प्रयास करते हैं कि ऐसे लोग, अमूमन देखा है हमने कि ऐसे लोग होश संभालते ही अगर उनको पैसे की आवश्यकता है, जॉब करनी है, नौकरी करनी है, कुछ भी करना है, तो ऐसे लोग कम उम्र में ही सफल हो जाते हैं और वो व्यापार वगैरह करते रहते हैं। एक हम आपको थोड़ा सा एक अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। अगर शनि किसी का यहाँ बैठा होता है तो उसका अक्सर जो दांत होता है उस साइड से हल्का सा क्रॉस टाइप का दांत भी तोड़ देते हैं। तो ये शनि की आप कुछ भी कह लीजिए, सब मिला के ऐसा हमने अक्सर देखा है। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी कर्म भाव पर। अब शनि की दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पर। तो ऐसे जब शनि अगर लगन में बैठे हैं आपके तो 10वीं दृष्टि क्योंकि कर्म भाव पर डालते हैं। अब इनकी दृष्टियों के बारे में भी भ्रांतियां हैं और अनुभव की बात है कि शनि की जो अक्सर तीसरी दृष्टि होती है वो
थोड़ा सा प्राय कम अच्छी मानी जाती है। तो जिस घर में भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है वो घर थोड़ा सा खराब करते हैं शनिदेव उसको, या यूं कह लीजिए जो उस घर में और भी अगर ग्रह बैठे, अच्छे ग्रह बैठे हैं तो उनके प्रभाव में कमी ला देते हैं। अब हम 10वीं बात कर रहे हैं, 10वां कर्म भाव होता है और कहीं से पिता का भी घर होता है। तो ऐसे शनियों को देखा है कि थोड़ा सा पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहता है, लेकिन चूंकि वृद्धि करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि ऐसे शनि आदमी को बहुत ज्यादा मेहनती बनाते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अगर यहाँ का शनि अपने शत्रु राशि में बैठा है, अर्थात मंगल की राशि में या बृहस्पति की राशि में या सूर्य की राशि में या चंद्रमा की राशि में, तो उसको काम तो कराते हैं लेकिन संघर्ष बहुत कराते हैं। और अगर वही शनि अपने अगर मित्र की राशि में बैठा है तो अक्सर हमने देखा है कि शनि उसको काम देते हैं और अच्छे काम देते हैं और बहुत तरह के काम देते हैं, अर्थात बहुत जगह से उनकी आय भी आती है। अब मित्रों हम बात करते हैं, अगर हमारे शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव में, इसके देखिए मैं साफ करता हूं। अब अगर हमारे शनिदेव ये देखिए द्वितीय भाव में अगर बैठ गए हैं तो शनिदेव ये आय का घर होता है, कुटुंब का घर होता है, हमारी वाणी का भी घर होता है। यहाँ का शनि आप मान लीजिए कि पढ़ाकू बनाता है, और अक्सर हमने देखा है कि जिसका भी शनि यहाँ आय के भाव में बैठा होता है तो जो उसकी आय होती है वो शनि के कामों से, जैसे कि आजकल के बच्चे बीटेक एमटेक इस तरह की पढ़ाई करते हैं तो भी शनिदेव बहुत सपोर्ट करते हैं। ये हम कोई शनि से संबंधित जैसे लोहे का, पेट्रोल का, इस तरह के भी अगर हम काम करने वाले होते हैं और शनि यहाँ बैठा होता है तो उस काम में सफलता अवश्य मिलती है। एक निगेटिव हम बात बताएं आपको, यहाँ के शनिदेव अगर किसी की भी कुंडली में बैठे होते हैं तो उसकी बॉडी में विटामिन डी कम करते हैं, अर्थात सूर्य से जो मिलने वाले प्रभाव होते हैं उनको कम करते हैं, और वो अक्सर देखा है कि पिता से दूरी बनवा देते हैं। तो हम मित्रों अगर बात करें कि पिता से दूरी कैसे हो जाती है, तो चूंकि सूर्य हमारे पिता होते हैं ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, तो अब उससे प्रभाव कम। और आजकल के आप बच्चे देख रहे हैं जो बीटेक वगैरह करते हैं, इस तरह की पढ़ाइयाँ करते हैं, तो छोटे छोटे शहरों में इस संबंध की नौकरियां भी नहीं है तो वो जॉब के लिए भी अक्सर बाहर चले जाते हैं, कोई देश में तो दूर भी चले जाते हैं, कभी कभी विदेश भी जाते हैं, तो उनकी पिता से दूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं शनिदेव यहाँ बैठकर तीसरे भाव में अगर दृष्टि मारते हैं तो, अब अगर शनिदेव यहाँ पर बैठ के तीसरे भाव में दृष्टि मारेंगे तो ये घर होता है माँ का, जनता का, लग्जरी का। तो शनि यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा माँ के स्वास्थ्य को खराब करते हैं, थोड़ा सा नीरों से संबंधित समस्याएं माँ को देते हैं। और यूं कह लीजिए कि चूंकि लग्जरी का घर है और तीसरा घर भी हमने बताया कि तीसरा घर थोड़ा सा कम अच्छा होता है, तो माँ के स्वास्थ्य में तो हमने अक्सर देखा है कि इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और इस तरह के लोग जो काम भी करते हैं तो लोग लग्जरी होती है, पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन लग्जरी उसकी अपेक्षाकृत बहुत कम मिल पाती है। अब हम बात करते हैं कि शनि अगर अष्टम भाव में जो 7वीं दृष्टि मारेंगे तो यहाँ पर बैठकर क्या प्रभाव देंगे। तो शनि अष्टम भाव का जो शनि होता है, जो कि शनि वृद्धि करती है, ये हमारा अकल्ट साइंस का घर होता है, मृत्यु का घर होता है, पाताल लोक होता है। तो ये मृत्यु को तो बढ़ाते हैं यूं कह सकते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि मृत्यु आ जाएगी, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बैठ के चूंकि अकल्ट साइंस है, गुप्त ज्ञान भी है, उसको ही बढ़ाते हैं। और ऐसे के शनि को जो हमने देखा है तो ये क्या करते हैं कि अक्सर थोड़ा सा इस तरह के शनि, जब भी मैंने किसी की पत्रिका में देखा तो अक्सर थोड़ा सा चोट चपेट का खतरा तो देखा है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे शनि यूं कह लीजिए कि आपको अगर कुछ छीनता भी है आपसे तो उसके बदले में आपको बहुत चीजें भी देने का प्रयास करता है। सब मिला के हम शनि को यहाँ पर अच्छा खराब मिक्स कर सकते हैं। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी ये हो गई 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी ये पड़ेगी हमारे 11वें भाव में। चूंकि ये 11वां घर हमारा आय का होता है, तो 11वां घर हमारा आय का होता है, तो अब आय संबंधी जो भी चीजें होती हैं शनि यहाँ बैठकर वृद्धि अवश्य करते हैं और इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। हाँ, कभी कभी अगर शनि के साथ यहाँ बुध बैठा होता है या बुध की दृष्टि शनि पर पड़ रही होती है या शनि की दृष्टि पड़ रही होती है बुध पर, तो हमने देखा है कि उसके जीवन में जो काम होता है वो अनियमित रहता है, अर्थात बहुत बार उनकी नौकरी उनको छोड़ने का भी अवसर मिलता है कि आज यहाँ काम कर रहे हैं तो कल नौकरी छोड़ दी, फिर कुछ दिन में काम किया तो फिर हमने नौकरी छोड़ दी। तो इस तरह तो शनि को हमने देखा है यहाँ पर ये फल देते हैं, लेकिन ओवरऑल इनकम उनकी बढ़ाते ही बढ़ाते हैं।
अब मित्रों हम बात करते हैं, अगर शनिदेव हमारे तीसरे भाव में बैठे हैं तो हमें किस तरह के फल देंगे। तो तीसरे भाव के बारे में जो हमने बताया आपको कि तीसरा भाई छोटे भाई बहन पराक्रम इनका सबका घर होता है, शनिदेव यहाँ बैठे हैं अगर तो इसमें खैर वृद्धि करते हैं। लेकिन आपको मैं अनुभव की बात बताऊं, यहाँ अगर आपका शनि बैठा है तो आप ये प्रयास करिएगा कि शीशे को बहुत कम से कम देखें, क्योंकि ऐसे जहाँ भी शनि बैठा होता है तो अक्सर ऐसे जातक आप देखिएगा कि शीशे को बहुत बार देखते हैं, और खासकर जो लड़कियां या महिलाएं हैं वो तो बहुत बार, ऐसे मैंने तो अपने अनुभव में देखा कि लोग दिन भर में 20-20, 50-50 बार शीशा देखते हैं। और अगर शीशा नहीं भी देखते हैं तो हमने देखा है कि उनके जो बेडरूम है, कमरा है उनका, वहां पर शीशे अत्यधिक मात्रा में लगे होते हैं। तो इसकी वजह से उनके बहुत से काम जो सोच लेते हैं वो काम नहीं हो पाते, तो भी परेशान रहते हैं। तो हमारी उनके बारे में ये राय होती है कि आप शीशा कम से कम देखें, और अगर बेडरूम में शीशे रखे हैं, उनको हटाना पॉसिबल नहीं है तो उनके ऊपर कुछ कपड़े का पर्दा डाल दें। अब शनि यहाँ बैठकर तीसरे भाव अर्थात संतान भाव और विद्या भाव प्रारब्ध ये उसका घर है। यहाँ का शनि अगर यहाँ को तीसरी दृष्टि मारता है तो थोड़ा सा समस्याएं देता है, संतान संबंधी भी समस्याएं देता है, वृद्धि करता है। बच्चे होते हैं बहुत सारे, लेकिन बच्चे अक्सर खत्म हो जाते हैं या मिसकैरेज हो गए या इसके संबंध में कोई समस्याएं हैं, लेकिन बच्चे होते रहते हैं। और अब यहीं पर शनि चूंकि हमारा प्रारब्ध का भी घर है, तो ऐसे लोगों को हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो हम तीसरे भाव को शनि को बहुत अच्छा नहीं कहते, क्योंकि शनि तीसरे भाव पर जो शनि होता है वो 8वें से 8वां होता है। ये भी एक रीजन है, लेकिन जो दूसरा रीजन है कि यहाँ के शनि को बहुत अच्छा नहीं माना गया। अब यहाँ का शनि अब आपकी जो 7वीं दृष्टि मारेगा वो मारेगा 9वें भाव में। 9वें भाव का मतलब हो गया कि आपका भाग्य स्थान। तो जो भाग्य स्थान हमारा है तो शनि यहाँ बैठकर भाग्य वृद्धि करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन चूंकि 9वां भाव हमारा देवता का, मंदिर का या स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो ये कह लीजिए कि यहाँ पे लोग अक्सर देखा है जिनके शनि यहाँ बैठे होते हैं वो पूजा पाठ, भगवान की पूजा करने में, मंदिर जाने में बहुत विश्वास रखते हैं, और इनको पैसे रुपए का भी कोई दिक्कत नहीं होती। ओवरऑल ये मान लीजिए कि, लेकिन ऐसे लोगों को हमने ये भी देखा कि वो बाद में थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, या किसी गुरु को कर लेते हैं, या उसके संबंधित पत्रिकाएं, किताबें, पुस्तकें का मतलब सब मिला के उनको आध्यात्मिक ज्ञान होने लगता है। अब यही का शनि अगर 10वीं दृष्टि मारेंगे तो ये व्यय भाव भी मारेंगे। तो अब व्यय भाव मारेंगे तो चूंकि व्यय का खेल है तो ये इनके पास जो पैसा आएगा वो कम टिकेगा, ये यूं कह लीजिए कि वो व्यय करते रहेंगे। अगर शनि आपका तीसरे भाव में बैठा है तो हमारा जो अपना अनुभव है उसके हिसाब से एक सलाह दी जाती है कि आप शनि को ऐसा कुछ करें कि जैसे कि आप जो भी इनकम होती है अगर उसमें आप आधा 1% निकाल कर किसी ऐसे लोगों को, निर्जीव लोगों को अगर थोड़ा सा दान पुण्य करने लगे जिनसे कि आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो भी हमने देखा है कि शनि आपकी आय में बहुत वृद्धि करते हैं। ये बहुत अचूक प्रयोग है हमारा, या फार्मूला है, या यूं कह लीजिए कि अनुभव है। अगर आपका शनि तृतीय भाव में बैठा है तो अब हमने आपको जैसे बताया कि तीसरा घर, फिर 9वां घर, फिर 12वां घर, तो ये आपके जीवन में इस तरह की जो चारों चीजें हैं इसका एक समावेश है। अब अगर आपकी आय कम हो रही है तो आप थोड़ा, चूंकि व्यय भाव में भी दृष्टि पड़ती है वहां के बैठे शनि की, तो आप अगर थोड़ा व्यय करने लगेंगे ऐसे लोगों के ऊपर जिनका कोई गार्जियन नहीं है, कुछ नहीं है, उनको समस्या है पैसे की, धन की, भूख की, किसी भी चीज की, तो उनकी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर मदद करने लगेंगे तो आप देखिएगा शनिदेव आप पर प्रसन्न होकर आपको और भी बहुत सी जो आय के साधन है वो खोल देंगे। यूं कह लीजिए कि पैसा आपके पास वृद्धि होने लगेगी। अब मित्रों इसी क्रम में हम बात करते हैं, अगर हमारा शनि चौथे भाव में बैठा है तो किस प्रकार का फल देगा। जो मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ, हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा कुछ लगता हो कि शायद ये हमारे साथ कम घटा है या नहीं घटा है, तो आप अगर इस तरह की चीजें लगती हैं तो आप ये थोड़ा अपना समय जरूर गौर करिएगा। और लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको एक किताब पर कहीं ना मिले, लेकिन ये हमारा अनुभव है, इसको आप लोगों की पत्रिकाओं में अप्लाई करिएगा, अपने जीवन में अप्लाई करिएगा, तो भी आप देखिएगा कि आपके साथ ये अच्छा सही साबित होंगे। अब शनि अगर हमारा चौथे घर में बैठा है
तो क्या फल देगा बता चुका हूं मैं। माँ का, लग्जरी का, जनता का, इस तरह का ये घर होता है। यहाँ पर बैठकर शनि थोड़ा सा दिक्कत देता है, और दिक्कत इस तरह की देता है कि शास्त्रों के हिसाब से अगर हम बात की जाए तो शनि अगर चौथे घर का बैठा होता है तो उसको ये कहा जाता है कि उसके जो पितृ हैं वो मृत्यु के पश्चात सर्प योनि में भी चले गए हैं। जिनका शनि यहाँ बैठा होता है और शनि की दशा या महादशा आती है जीवन में, उनको आप देखिएगा अपने घर में अक्सर छोटे छोटे कीड़े या सांप, बिच्छू इस तरह के भी निकल आते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा जो कि 5, 5, 10 मंजिल पर रहते हैं, इसके बाद भी उनके घर में इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। तीसरी दृष्टि की बात करते हैं तो ये छठे भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि महाराज की। ये चूंकि रोग, शत्रु और ऋण का घर होता है, तो यहाँ पर बैठकर शनि महाराज हमें रोग, शत्रु, ऋण शत्रु भी बढ़ाते हैं, ऋण भी बढ़ाते हैं और रोग भी बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा संयमित रूप से काम करें, उपाय तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन चूंकि मैं ये बता रहा हूं कि क्या फल देते हैं तो वो बता रहा हूं। तो यहाँ बैठ कर शनि थोड़ा सा रोगों में वृद्धि भी करते हैं, जो कि शनि की प्रवृत्ति होती है वृद्धि करने की। तो यहाँ पर रोगों की वृद्धि भी करते हैं, ऋण भी हमें कर्जदार भी बना देते हैं, शत्रु भी हमारे अनावश्यक रूप से बन जाते हैं। हमको पता भी नहीं होता कभी कभी शत्रु क्यों बन रहे हैं, इसके बाद भी हमारे शत्रु बन जाते हैं। अब इसके बाद शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी हमारे दशम भाव में। दशम भाव ये छठा भाव था, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, और ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, और ये रहा 12वां भाव। तो शनि जब दशम भाव में बैठ जाते हैं, जो कर्म का होता है, कर्म बढ़ाते हैं, जो यारू बनाते हैं, बहुत काम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो मन के अंदर रहती है, सुस्ती नहीं आती है हमारे अंदर। तो लेकिन बस यही है कि अगर शनि आपके किसी सूर्य से के साथ योग बना रहे हैं, या सूर्य की शनि पर दृष्टि पड़ रही है किसी भी तरह से, या शनि महाराज की सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है, तो हमने ऐसे लोगों को थोड़ा सा देखा है कि वो यूँ कह लीजिए कि उनको देखा है कि वो लोग थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और जो भी अपने काम का नुकसान करते हैं वो आलस की वजह से ही करते हैं। अब इसी प्रकार यहाँ का जो शनि था, तो चूंकि अब मैं आपको रोग शत्रु के बारे में बताया, अब यहाँ पर शनि की चूंकि दृष्टि पड़ रही है, तो मैंने आपको यही बताया कि ऐसे लोग आलस की वजह से रोग भी पाल लेते हैं, और कभी कभी किसी काम को नहीं करते हैं तो लोगों से संबंध भी खराब कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि सूर्य की दृष्टि में, राशि में या दृष्टि पड़ रही है, या सूर्य भगवान उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे लोग सूर्य से संबंधित थोड़ा सा उपाय करें, जिससे कि उनका सूर्य मजबूत हो जाए। तो शनि महाराज अपने आप जो भी सूर्य को नुकसान कर रहे थे, हम सूर्य को मजबूत कर लेंगे तो शनि जो भी दुष्प्रभाव डाल रहे थे वो दुष्प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा और हमारा जीवन गति पा लेगा। अब यहाँ के शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो हमारी पड़ेगी लगन में। अब लगन के बारे में पहले बता ही चुका हूँ कि शनि लगन में बैठ के क्या क्या फायदे देते हैं, वो आप इसके पहले देख सकते हैं जब शनि का प्रथम भाव में फल था। अब मित्रों इसी क्रम में हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव अगर पंचम भाव में बैठते हैं तो हमें किस प्रकार के फल देंगे। अब शनिदेव अगर हमारे पंचम भाव, अब पंचम भाव के बारे में बता चुका हूँ, विद्या का, प्रारब्ध का, संतान का घर होता है, इसके बारे में आपको बता ही चुका हूँ। अब यहाँ के शनि अगर तीसरी दृष्टि डालते हैं तो ये होती है सप्तम भाव या 7वां घर। ये हमारा विवाह का भी होता है, पार्टनर का भी होता है, व्यापार का भी होता है। तो यहाँ का शनि हमने देखा है लोगों का कि कुछ लोगों की जो शादी होती है वो तय होते होते टूट जाती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अब विश्वास नहीं लगेगा, लेकिन हमने बहुत सी ऐसी पत्रिकाओं में देखा कि शादी तय हो गई, गेस्ट हाउस बुक हो गए, सब कुछ बुक हो गया, इसके बाद भी हमारी शादी ऐन मौके पर टूट गई। या शादी के रिश्ते तो बहुत से आते हैं लेकिन खराब हो जाते हैं। यहाँ का बेटा शनि है, गर्भपात बहुत कराता है, तो यहाँ का शनि है तो हम कह सकते हैं कि शनि बहुत अच्छे तो फल नहीं देता। हाँ, लेकिन अगर मित्र राशि में बैठा है तो इतने बुरे परिणाम भी नहीं देता, लेकिन अगर शत्रु राशि में बैठा है तो जो मैंने आपके बारे में आपको बताया वो सारे इस तरह के फल अवश्य देता है। अब मित्रों शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आय के भाव में। आय के भाव में पड़ेगी तो आय के भाव में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ का शनि अच्छा होता है, आय संबंधी काम देता है। लेकिन यहाँ का भी शनि, अगर यहाँ शनि दृष्टि पड़ रही है तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको आलस कदाप नहीं करना है। अगर आपने आलस किया तो शनि आपको फिर फल नहीं देंगे। लेकिन अगर शनि आपका पंचम बैठा है, प्रारब्ध बैठा है, आपको तपाएगा तो जरूर, लेकिन आप अगर तपते रहे तो आप ये भी मान लें कि आप निखर के अवश्य
जीवन में सबके सामने बहुत बड़े आदमी होकर भी आ जाएंगे। तो अगर पंचम भाव में शनि बैठा है तो आपको मेहनत से नहीं घबराना है, और आपको प्रॉपर शनिदेव के जो भी तरीके हैं, जो जैसे कि हमने अभी एक सूर्य का उपाय बताया था कि अगर सूर्य की दृष्टि पड़ती है शनि के साथ, या शनि सूर्य पर दृष्टि मारते हैं, सूर्य शनि पर दृष्टि मारते हैं, या शनि सूर्य की राशि अर्थात सिंह राशि पर ये बैठे हैं, या सूर्य महाराज मकर या कुंभ की राशि में बैठे हैं, और इस तरह का अगर आपका फंक्शन है तो आप सूर्य के संबंधित उपाय करें। शनिदेव जो भी हमने आपको दुष्परिणाम बताए हैं, इन दुष्परिणामों में बहुत कमी करेंगे। अब यहाँ का शनिदेव महाराज जो 10वीं दृष्टि मारते हैं वो मारते हैं आय पर। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि द्वितीय भाव के जो शनि होते हैं वो किस तरह के फल देते हैं, ये हमारा आप देख सकते हैं। अब मित्रों, इसी क्रम में हम बात करते हैं, अगर हमारे शनिदेव महाराज छठे भाव में बैठे हैं तो वो क्या फल देंगे। अब हमारे शनिदेव अगर छठे भाव में बैठे हैं तो हमें किस प्रकार के फल देंगे। रोग शत्रु ऋण का होता है, बता चुका हूं मैं। रोग की वृद्धि करते हैं, रोग की वृद्धि करते हैं, ऋण की वृद्धि करते हैं। ऐसे लोग अगर हमने ये भी जीवन में देखा कि ऐसे लोग अगर कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि शत्रुता हो, अर्थात कोई अच्छी सी नौकरी कर रहे हैं जिसमें कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, या बहुत सामान्य है, घर परिवार बड़ा नहीं है, मोहल्ले से मतलब कम रखते हैं, लोगों से मतलब कम रखते हैं, तो शत्रुता नहीं होती उनकी। लेकिन चूंकि शनि यहाँ बैठे हैं तो आपको परिणाम तो देंगे ही, रोग ऋण कर लिए। तो क्या होता है कि ऐसे लोग अपने आप खुद दुश्मन या खुद रोग पाल लेते हैं उनकी लापरवाहियों से, और फिर वो भगवान को दोष देते हैं, अपने भाग को कोसते हैं कि देखिए हमारे संग ये बीमारी चल रही है, हमारे संग फलाना हमको मुंह बना रहा है, कुछ कह रहा है। तो ऐसे लोग अपने ही शत्रु, अपने आप को ही वो शत्रु होते हैं। तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि अगर वो तबीयत खराब हो रही है तो उसके मूल जड़ में जाएं, कि हमको अगर मोटापा बढ़ रहा है तो हमको मूल कारण हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा घूमे फिरें। अब हमको लग रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हमको थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ का शनि अगर सत्ता नहीं बाहर से देता है, रोग नहीं देता है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि अपने आप ही दुश्मन बना लेते हैं, अपने जीवन में लाइफ स्टाइल नहीं बदलते हैं, और उसी की एवज में जो भी पैसा कमाया होता है जीवन में वो पैसा ऐसे ही बहा देते हैं। यूँ कह लीजिए कि पैसे बहा दिए, अब उनकी इनकम कम थी, अब उनकी बीमारी में पैसा लगने लगा तो उनको पैसा किसी से उधार मांगना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं, हमारा जो कर्जा है वो बढ़ जाएगा। अब कर्जा बढ़ गया, पैसे नहीं आ रहे हैं, शत्रु भी बन सकते हैं कि पैसा वापस नहीं कर रहे हो, या चूंकि अस्वस्थ हैं, किसी ने प्यार से कुछ कहा भी तो उनकी जो टोन थी, आवाज़ थी, वो अलग टाइप की थी, तो लोगों को लगा कि ये तो बड़ा बदतमीज व्यक्ति है, और उससे मन ही मन में कुंठा रख लिया या द्वेष भावना रख ली। तो ये हो गया। अब तीसरा भाव हम बात करते हैं, अगर शनि की तीसरी दृष्टि मारते हैं हमारे अष्टम भाव में, मृत्यु का घर है, अच्छा नहीं कह सकते। जो इसके पहले बताया कि अगर इस तरह के मृत्यु भाव को समझ गए, एक्सीडेंट, चोट चपेट, तो कभी कभी हमारी लापरवाही से भी होता है, हमारी बॉडी फिट नहीं है इसकी वजह से भी एक्सीडेंट होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि भाग को कोसने लगते हैं। अगर आप कहीं से अस्वस्थ है, मान लीजिए हम आपसे बात करते हैं, आपका सर दर्द कर रहा है और हम आपसे प्यार से कोई बात करेंगे तो आप बोलोगे यार पंडित जी अभी बात ना करो, अभी सर दर्द कर रहा है, या आपकी टोन आवाज़ थोड़ा तलखी वाली होगी, और आपका मूड फ्रेश है, आप अस्वस्थ नहीं है, बिल्कुल फिट है, और हमारे से अगर कोई बदतमीजी भी करेंगे तो आपके अंदर पेशेंस होगा, तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अदरवाइज नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या ग्रहों को दोष देते हैं, शनि को दोष देते हैं, किसी ग्रह को दोष देते हैं, और अपने ऊपर ध्यान नहीं करते। तो अगर छठे भाव में शनि बैठा है तो आपको अपने आचरण और व्यवहार और खान पीन और रहने के स्टाइल में बदलाव कर लेंगे, तो जो शनिदेव आपको यहाँ के बैठे शनि बुरे परिणाम दे रहे थे वो अच्छे परिणाम देने लगेंगे। सातवीं दृष्टि की बात करते हैं, छठे भाव के बैठे शनि, ये हो गया हमारा व्यय भाव, बता चुके, व्यय कराएगा, बहुत कराएगा। अब मान लीजिए हम आपको श्राप दे दें कि आप रोज 1 लाख रुपया खर्च करोगे। अब आपकी पूरे लाइफ की, पूरे घर परिवार की संपत्ति 10 लाख रुपया है, हमने आपको श्राप दिया कि आप जीवन भर 1 लाख रुपया रोज खर्च करोगे। जाहिर सी बात है कि 5-6 दिन 10 दिन में आपकी संपत्ति खत्म हो जाएगी, तो हमारा श्राप कहाँ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको शनिदेव, अगर आप खर्च करने लगेंगे, दान पुण्य करने लगेंगे, खर्च से तात्पर्य ये नहीं है कि आप सामान खरीद लाएं और पैसे मौज मस्ती में उड़ा दें या इधर उधर व्यय कर दें। आप थोड़ा सा पैसा खर्च करिए। ऐसे लोगों को जिनका कोई नहीं है,
आप देखिएगा, जो मैंने बताया कि अगर श्राप मिल गया है तो आप 1 लाख जब ऊपर रोज कमाएंगे तभी तो आप 1 लाख रुपया रोज खर्च कर पाएंगे। और अगर आप नहीं खर्च कर पाए तो जाहिर सी बात आप ऋण हो जाएंगे ऋण। लेकिन अगर हमने 1 लाख कह दिया है खर्च करने के लिए, तो आप ऋण कितना लेंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, वो भी खत्म हो जाएगा साल भर में। फिर श्राप कहाँ गया? तो नहीं। यदि आप इस तरह खर्च करते रहेंगे तो शनिदेव आपकी आय के जो भी साधन हैं उनको बहुत बढ़ा देंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अब यही कि शनि जी अगर 10वीं दृष्टि मारेंगे तो हमारी मारेंगे तीसरे भाव पराक्रम के भाव में। तो हमने बताया पराक्रम का मतलब होता है एफर्ट्स, किसी काम के पीछे लग जाना, उसको करना, मतलब कि हमने पराक्रम से ये काम किया है। लोग बोलते हैं ना कि मैंने पराक्रम से ये काम किया है, तो पराक्रम तभी होगा जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, थोड़ा पढ़े लिखे होंगे, एफर्ट्स होंगे, काम करने का तरीका पता होगा, तो आपका पराक्रम सफल होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं शनि को किस ढंग से बता रहा हूँ। तो आप अगर शनि छठे भाव में बैठा है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम उपायों की बात नहीं करते कि आप बहुत से जाप कर लीजिए, क्यों कर लीजिए, लेकिन जो हमारे पास जो आते हैं लोग, उनको भी ढंग से बातें बताते हैं कि आप सुबह जिम जाइए। और यहाँ का बैठा शनि, आप किसी की भी कुंडली देख लीजिएगा, छठे भाव में अगर शनि बैठा है तो उसकी बॉडी में विटामिन डी बहुत कम होगा। विटामिन डी के बारे में आप पढ़िएगा, जानिएगा कि विटामिन डी अगर कम होता है तो हमारे शरीर में क्या क्या समस्याएं देता है, मस्तिष्क में क्या समस्याएं देता है, ये सब आप देखिएगा। मित्रों, ये रही हमारी 6 भाव में शनि का फल कि अगर इन 6 भाव में शनि बैठते हैं तो हमें क्या क्या फल देते हैं। मैं अब प्रयास करूंगा कि इसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वें और 12वें भाव में अगर शनि बैठते हैं तो किस तरह के हमको फल देते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रथम भाग था। द्वितीय भाग 2, 3, 4 दिन के अंदर आपके सामने उपस्थित होगा। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये जीवन में घटित होती हैं, किस प्रकार घटित होती हैं या नहीं घटित होती है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमको बताइए। और इसको अगर आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, ज्योतिष बताते हैं, तो उन लोगों को भी देखिएगा कि जो मैंने फैक्ट बताए हैं ये फैक्ट कितने सही हैं या कितने गलत हैं। नमस्कार।